ब्रेक से पहले हम उत्तराखंड की सियासत की बात कर रहे थे। इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस में खलबली मची हुई है। हालांकि मुखिया हरीश रावत और उनके शागिर्द यही कह रहे हैं कि सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस और कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जोड़तोड़ की गणित से घबराकर कल तक जिनके बीच दूरियां थीं, वही नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, सतपाल महाराज के मित्र विजय बहुगुणा के आवास पर कई मंत्रियों और विधायकों ने मंत्र किया। नहीं, देखिए, सतपाल महाराज जी ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। ये महाराज जी का अपना फैसला था और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव है, पौड़ी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस मौजूदगी के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी और जो चुनाव परिणाम होगा का प्रश्न है। सरकार पूरी तरह स्थिर सरकार है, स्थायी सरकार है और पूरे 5 वर्ष चलेगी। इससे कोई असर सरकार की सेहत पर नहीं पड़ने जा रहा। इस मंथन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य, मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत महाराज के खास माने जाने वाले विधायक सुंदरलाल मंद्रवाल भी थे। हालांकि बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी इस बैठक में मौजूद नहीं थे, जो महाराज के बेहद करीबी माने जाते हैं। बहरहाल एक दूसरे के विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत सभी कांग्रेसी एक मंच पर खड़े होकर जग जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में महाराज के जाने के बाद सब सामान्य है और सरकार को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। इस बात का आज नहीं है कि पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अफसोस ये है कि साथी थे और आज वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। मुझे उनसे बात नहीं हो पाई, उन्होंने मुझसे बात नहीं करी और मैं तो कह सकता हूं कि बहुत हेस्टी डिसीजन लिया उन्होंने। सही फैसला नहीं है। उन्होंने आपके कार्यकाल के दौरान पे भी नाराज थे, बोला तब की बात भी की थी, हरीश रावत की भी बात की थी। देखिए, कोई मुद्दे अपनी जगह होते हैं और दिक्कतें अपनी जगह तो होती हैं, लेकिन नियत मेरी भी और हरीश रावत जी की दोनों तो यही है कि भाई उत्तराखंड में विकास हो और जो परेशानियां दूर हो। तो कोई ऐसा मसला नहीं था जिसको बैठ के नहीं सुलझाया जा सकता था। अगर गलती उनके तरफ से हुई है तो गलती इधर से भी हुई है कि उनसे बात करके हम लोग इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी बैकफुट पे आ गई इस सारे मामले के बाद? ये मैं नहीं कहूंगा कि इससे राजनीति को असर पड़ेगा, लेकिन हाँ, एक साथी थे, चले गए और किन हालातों में गए, क्यों गए, ये केंद्रीय नेतृत्व को मंथन करना चाहिए। इस कठिन वक्त में उत्तराखंड कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस भी चिंता में होगी, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस सतपाल महाराज की जरूरत को नकार नहीं सकती। हाँ, ये अलग बात है कि वो इस डैमेज को बहुत बड़ा डैमेज न मानती हो। उत्तराखंड की राजनीति में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि खबरें ये भी है कि कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद सतपाल महाराज के साथ कुछ विधायक हैं, जिससे सरकार को खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि कुछ सूत्रों की माने तो सरकार को किसी तरह से कोई खतरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस नाटकीय घटनाक्रम से कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे आ गई और पहाड़ से लेकर मैदान तक एक हलचल उत्तराखंड में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सचिन के साथ अमित, के न्यूज, देहरादून। तो यह थी उत्तराखंड की राजनीति की बात। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां बनारस से मोदी के चुनाव लड़ने को लेकर एक और विवाद शुरू हो गया है। विवाद की जड़ है फूलपुर सीट। वहां से वीएचपी चाहती है कि बीजेपी उसके प्रत्याशी को टिकट दे, लेकिन अपना दल के गठजोड़ के बाद बीजेपी उस सीट को अपना दल के लिए छोड़ना चाहती है। आइए जानते हैं क्या है फूलपुर की तिकड़म। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारकर भले ही एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की हो, लेकिन अब बीजेपी की इस योजना का जोशी के बाद एक और साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस बार बीजेपी के विवाद की जड़ है आरएसएस की नजदीकी माने जाने वाली विश्व हिंदू परिषद। परिषद ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए आगाह किया है
कि मोदी की वजह से विश्व हिंदू परिषद इलाहाबाद की फूलपुर सीट के प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को किसी भी हालत में हटने नहीं देगी। केशव प्रसाद मौर्य का नाम जब चल रहा है और यहाँ का बच्चा यह समझ गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ही प्रत्याशी हैं, ऐसी अवस्था में गठबंधन की बात करना, अनुप्रिया पटेल की बात करना, इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद की बात करने वाली एक पार्टी जातिवाद के आगे झुकने की कोशिश कर रही है। दरअसल इस विवाद की जड़ है बीजेपी और अपना दल के बीच होने जा रहा टिकटों का बंटवारा। बीजेपी अपने पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बनारस सीट मजबूत करना चाहती है, इसलिए वो वाराणसी सीट के पटेल मतदाता बाहुल्य विधानसभा रोहनिया से अपना दल की वर्तमान विधायक अनुप्रिया पटेल को खुश रखना चाहती है और बदले में बीजेपी अनुप्रिया पटेल की मनपसंदीदा सीट फूलपुर उनके लिए छोड़ देना चाहती है। इधर विश्व हिंदू परिषद फूलपुर संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ाने के लिए अपने प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य को हर हाल में टिकट दिलाने पर अड़ी है। फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग दुखी होंगे और फिर पूरे मन से कार्य नहीं कर पाएंगे, ये सीट जा भी सकती है। बीजेपी ने फूलपुर से जानबूझकर इस वजह से यहां अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। पार्टी ने मौर्य के विवाद को सुलझाने के लिए यहां से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट के विकल्प के रूप में तैयार किया है, ताकि दो प्रत्याशियों के बीच का विवाद बताकर वो इसमें अपना मनमाना फैसला थोप सके। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज। तो फूलपुर की तिकड़म के बाद अब बात नेताजी के इलाके की। आज हम बात करेंगे कानपुर की। यहां से कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल सांसद हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी। मुकाबले में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी। लेकिन फिर भी यह इलाका विकास को तरस रहा है। कभी एशिया का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर को उद्योग नगरी कहा जाता है। यूपी का यह महानगर भी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। यहाँ के सांसद कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हैं। पहले डालते हैं एक नजर 2009 के लोकसभा चुनाव में कानपुर के चुनावी समीकरण पर। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 27 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 24 पुरुष और 3 महिला प्रत्याशी शामिल थी। 30 अप्रैल को यहां हुए चुनाव में लगभग 14 लाख मतदाता शामिल हुए थे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस चुनाव में यहां से कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के सतीश महाना को हराया था। यूपी के सबसे बड़े शहर की समस्या भी बड़ी है। गंदगी और बिजली संकट से शहर बेहाल है तो बदहाल सड़कों और जाम की समस्या इस शहर का रोना है। उद्योग और रोजगार के कम हो रहे अवसर यहाँ की बदहाली की तस्वीरें दिखाते हैं। कभी एशिया के मैनचेस्टर कहे जाने वाले शहर के उद्योग की हालत बेहद नाजुक है। इन समस्याओं से दो चार होने के बावजूद भी ये शहर अपने नेताओं को मौका देता रहा है। देश में शायद कानपुर ही अकेला ऐसा शहर है जहां 4 बार लगातार निर्दलीय सांसद चुना गया। इसके बाद अलग अलग दलों के 2 नेताओं ने लगातार चुनावी हैट्रिक बनाई। लेकिन यह भी सच है कि यहां चुनावी लहरों में वोटर खूब डुबकियां लगाते रहे हैं। श्री प्रकाश जायसवाल लगातार 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं और चौथी बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। कहने को तो सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन कानपुर वासियों को इसका कितना फायदा मिला ये तो यहाँ की जनता ही जानती है। एक बार पूरे कानपुर की सैर यहाँ के विकास की तस्वीर बयां कर देती है।
कहने को तो कानपुर उद्योग का शहर है, लेकिन बंद हो रहे उद्योग और मीले इस बात से रिश्ता तोड़ती नजर आती है। यहाँ की जनता ने हर बार सांसद को विकास की उम्मीद में शहर की बागडोर सौंपी, लेकिन नेताजी उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। फिलहाल इस चुनाव में यहाँ के नेताजी के सामने खड़े हैं बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी। इस सियासी महासमर में दो दिग्गजों के बीच चुनावी मुकाबला तो जमकर होगा, लेकिन देखना यह होगा कि कानपुर की जनता फिर से इतिहास दोहराएगी या फिर महानगर की बागडोर किसी नए हाथ पे जाएगी। ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। चुनाव डेस्क, के न्यूज। तो ये था नेताजी का इलाका। मिशन 2014 का आज का सफर यहीं खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत। के न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।